नमस्कार, मैं कृष्णा अवतार। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बूथ वाइज डाटा अपलोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटे के अंदर बूथ वाइज वोटिंग डाटा और फॉर्म 17C को अपलोड करने के निर्देश को देने से इनकार कर दिया है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यह याचिका लगाई थी। जानकारी के लिए बता दें, दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की वैकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है, अब सिर्फ 2 फेज की वोटिंग ही बाकी है। ऐसे में डाटा अपलोडिंग को लेकर मैन पावर जुटाना चुनाव आयोग के लिए मुश्किल होगा। चुनाव के बाद रेगुलर बेंच इस मामले को देखेंगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केदारनाथ में हुई हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। केदारनाथ धाम में शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। पायलट और सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। ये यात्री सिरसी हेलीपैड से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण हेलीपैड पर उतरने से पहले ये हवा में लहराने लगा। इसके चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर क्रेटन एविएशन कंपनी का था। यह हेलीपैड से करीब 100 मीटर पहले ही हवा में लहराने लगा। हेलीकॉप्टर को कैप्टन कल्पेश उड़ा रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के आरा में लोकसभा की सीटों को लेकर आया अमित शाह का बड़ा बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बिहार के आरा में एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के लिए जनसभा की है। उन्होंने मंच से कहा कि 5 फेज के चुनाव हो गए हैं और कल 6ठे फेज का चुनाव है। आप लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं तो मैं आपको रिजल्ट बता देता हूं कि मोदी जी को 5वें फेज तक 310 सीटें मिल चुकी है। साथ ही शाह ने कहा कि देश में इंडी गठबंधन बुरी तरह से हार रहा है। हम बीजेपी वाले हैं, हम एटम बम से नहीं डरते हैं। बहुत जल्दी पीओके भी भारत में होगा। हम इंडी वालों जैसे डरपोक नहीं हैं। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर शाह ने कहा कि ये लोग पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि एनडीए को 400 सीट जिताइए, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद माओवादियों ने लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को 8 नक्सलियों के एनकाउंटर के बाद माओवादियों ने सरकार से बातचीत करने की बात कही है। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी के सदस्य ने सरकार को पत्र लिखकर कहा कि खून खराबा रोककर हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बता दें कि गुरुवार शाम को रेकावाया गांव के पास मारे गए 8 माओवादियों के शव बरामद किए गए थे। सभी शवों को जवानों ने दंतेवाड़ा पहुंचा दिया है। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं, परंतु मारे गए नक्सलियों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ के रेकावाया इलाके में नक्सलियों के प्लाटून नंबर 16 और इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली मौजूद हैं और जवानों को नक्सलियों की सटीक लोकेशन भी मिल गई है। तब इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 3 जिलों नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा पुलिस को ऑपरेशन के लिए उतारा गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की बीवी और बेटे को मिली जमानत। आज सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आज शुक्रवार को बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि तीनों ही इस वक्त अलग अलग जेल में बंद हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बेटे अब्दुल्ला के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम, तंजीम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है, लेकिन तंजीम और अब्दुल्ला की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। गत सप्ताह 14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय सिंह ने सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये थी आज की बड़ी खबरें। आप देख रहे थे दैनिक रेडियो। नमस्कार, धन्यवाद।